मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है उसमें काफी दिलचस्प मामला भी सामने आया है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ही नए विवाद खड़े होते जा रहे हैं और नए बयानबाजी भी सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह एक तरफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो पंगा फंसा है आपको बताते हैं। इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो जुबानी जंग है, हर दिन नए नए बयान आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया कि नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के मेयरों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। मतलब जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसका रिकॉर्ड खत्म किया गया। अरविंद केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी के लिए आफत बन गए। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को हर जगह शराब की बोतलें दिखती हैं। लोग उस सरकार से अपनी आजादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उनसे झूठ बोला है। अमित शाह ने झुग्गी बस्ती के प्रधानों से कहा है कि मैं आज यहां आपको ये कहने आया हूं कि आप दिल्ली के मुफ्ती दाता बन सकते हैं और आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त भी करा सकते हैं। अब मुक्त करा सकते हैं और इसके साथ ही आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि 5 फरवरी को दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन है। अब ये उस दिन वोटिंग है दिल्ली में, इस वजह से उन्होंने 5 फरवरी का जिक्र किया। अमित शाह ने झुग्गी वालों से वादे करते हुए कहा है कि आज मोदी की गारंटी है कि एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का, और ये काम बीजेपी करने वाली है। इसके साथ ही ये आपदा 10 साल से दिल्ली के लिए डिजास्टर का काम कर रही है। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया और दिल्ली और भी गर्त में चली गई है। नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़कें और छठ मनाओ तो स्नान न कर पाए ऐसी यमुना है और सड़कों पर गंदगी का ढेर हो गया और दिल्ली को नर्क बनाने का काम ये आपदा ने किया है। आपदा शब्द प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में सबसे पहले इस्तेमाल किए थे और आपकी सरकार पर तंज कसते हुए इसे आपदा कह दिया। अब दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कुछ अन्य राजनीतिक दल भी अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं और इसमें बीजेपी को ही सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि इससे एनडीए में 2 फाड़ हो गए हैं। एआईएमआईएम से लेकर बीएसपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी और एनसीपी जैसे दल शामिल हैं, लेकिन इनमें अब एक नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी शामिल हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है जिसके मुखिया केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले भी हैं और रामदास अठावले की पार्टी ने दिल्ली में 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। राज्य में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और इस बीच में रामदास अठावले की पार्टी ने जहां जहां उतारा है उसमें सुल्तानपुर माजरा सीट से लक्ष्मी, कोंडली सुरक्षित सीट से आशा कांबले, तिमारपुर से दीपक चावला, पालम से वीरेंद्र तिवारी और नई दिल्ली से शोभी सक्सेना, पटपड़गंज से रंजीत, लक्ष्मीनगर से विजय पाल सिंह, नरेला से कन्हैया, संगम बिहार से तेजिंदर सिंह और सदर बाजार से मनीषा को टिकट दिया है। तो बीजेपी के अंदर जो एनडीए की गठबंधन थी उसमें भी 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो अलग अलग है ही। इसके अलावा पार्टी ने मालवीय नगर से भी राम नरेश निषाद को उतारा है जो रामदास अठावले की पार्टी है वो। तो गलगाबाद से मंजूर अली, बदरपुर से हर्षित त्यागी को, चांदनी चौक से सचिन गुप्ता को और मटिया महल से मोज कश्यप को यहां से टिकट दिया है। दिल्ली में बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की है वो और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसे छोटी पार्टी भी विधानसभा चुनाव में उतरी है। अब एआईएमआईएम 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार उतने उतारे नहीं। 10 सीटों का ही फिलहाल प्लान है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इस बार काफी चुनौती मानी जा रही है
क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के साथ साथ बाकी के छोटे दल भी इसमें चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो कांग्रेस ने अब तक 48 उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को और आतिशी मार्लेना के खिलाफ कालकाजी सीट से अलका लांबा को उतार दिया है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा को और कालकाजी से सबसे विवादित नेता रमेश विधोड़ी को मैदान में उतार दिया है। अब देखना सबसे दिलचस्प ये भी होगा इस कहानी में कि टर्न एंड ट्विस्ट वाला जो एंगल है वो 8 फरवरी को किसके तरफ दिल्ली की जनता बैठती है और किसे यहाँ की गद्दी सौंपती है। फिलहाल थोड़ा इंतजार कीजिए और आपको अगर जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिए।